हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन एसएन रिएक्शंस। एसएन रिएक्शन से सीबीएसई में हर साल सवाल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करते हैं। एसएन रिएक्शंस क्या होती हैं? एसएन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल अगर आकर के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। समझेंगे इसको। एसएन को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, SN1 एंड SN2। SN1 को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 को बोलते हैं बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये दोनों अलग अलग तरीके से प्रोसीड करती हैं, इसीलिए इसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहले में क्या होता है कि हमारे पास कोई हेलो एल्केन होगा जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल को हम ऐड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल पहले से भी जुड़ा हुआ कोई कंपाउंड है, जैसे हम हेलो एल्केन डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हैलोजन होगा। तो हैलोजन और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो हैलोजन के निकलने के बाद में अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है तो हमारे पास मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1। और अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है तो उस टाइम पर जो फॉलो करेगा वो करेगा SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन का। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट और क्या है कि जो हमारा SN1 है, अगर उसमें कार्बोकेटाइन बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें स्टेबिलिटी जो है वो डिसाइड करेगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन स्टेबल तो आपका SN1 फास्टर होगा। दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो पहले से न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था वो वहाँ से निकल जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद जो न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक करेगा। तो अब इसमें देखो तीन बॉन्ड बने हुए हैं। अब तीन बॉन्ड बनने के बाद में प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो OH जो है वो सेम साइड से जहाँ पहले हैलोजन था वहाँ से भी आकर के जुड़ सकता है क्योंकि साइड फ्री है, तो यहाँ से आकर भी OH ग्रुप अटैच हो सकता है और बैक साइड से आकर भी अटैच हो सकता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। अब अगर सेम साइड से मीन्स अगर फ्रंट से ही OH आकर के जुड़ेगा तो उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें जहाँ क्लोरीन था वहाँ से आकर के OH ग्रुप जुड़ गया। तो हम इसमें कहेंगे जो कॉन्फ़िगरेशन इसकी थी वही कॉन्फ़िगरेशन इसकी है, तो इसको कहेंगे रिटेंशन। और अगर क्या होता है कि अपोजिट साइड से आकर के OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम कहेंगे इन्वर्जन हो गया, बैक साइड में आकर के OH ग्रुप जुड़ गया। सो दिस इज़ 50% इन्वर्जन। तो हमारे पास टू स्टेप में रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ रिएक्टेंट पे। अगर ये आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन दे सकता है तो ये मैकेनिज्म